मित्रों, हैदराबाद के खिलाफ मिली करारी हार ने राजस्थान की टीम को अंदर तक झकझोर कर रख दिया है। अब सामने है कोलकाता जैसी मजबूत टीम, और ऐसे में यह मुकाबला सिर्फ एक मैच नहीं बल्कि सम्मान की लड़ाई बन चुका है। लेकिन इस बड़े टकराव से पहले राजस्थान के कप्तान रियान पराग के तेवर कुछ अलग ही नजर आ रहे हैं। हार के बाद उनके चेहरे पर साफ तौर पर नाराजगी और दृढ़ता दिखाई दी, और इसी का असर टीम चयन में भी देखने को मिला है। सूत्रों की माने तो रियान पराग ने इस अहम मुकाबले से पहले टीम में 4 बड़े और चौंकाने वाले बदलाव किए हैं। उन्होंने बिना किसी हिचकिचाहट के उन खिलाड़ियों को बाहर का रास्ता दिखा दिया है जो अब तक मिले मौकों का फायदा उठाने में नाकाम रहे। यह फैसला कहीं न कहीं टीम के प्रति उनकी जिम्मेदारी और जीत की भूख को दर्शाता है। वहीं जिन नए खिलाड़ियों को टीम में शामिल किया गया है, वे अपनी आक्रामकता और संतुलित खेल के लिए जाने जाते हैं, जिससे राजस्थान की टीम अब पहले से कहीं ज्यादा मजबूत और संतुलित नजर आ रही है। अब सवाल यह है कि आखिर रियान पराग ने किन खिलाड़ियों पर भरोसा जताया है और किन्हें बाहर बैठना पड़ा है। क्या ये बदलाव राजस्थान को जीत की राह पर वापस ला पाएंगे, या कोलकाता एक बार फिर उनकी मुश्किलें बढ़ा देगा? इन सभी सवालों के जवाब आपको इस मुकाबले में देखने को मिलेंगे, इसलिए जुड़े रहिए अंत तक, क्योंकि इस मैच में रोमांच, रणनीति और जबरदस्त टक्कर तीनों का भरपूर डोज मिलने वाला है। मित्रों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इंडियन प्रीमियर लीग 2026 अब अपने सबसे रोमांचक, दिल थाम देने वाले और निर्णायक चरण में पहुंच चुका है, जहां हर एक मुकाबला न सिर्फ टीमों की किस्मत तय कर रहा है बल्कि अंक तालिका की पूरी तस्वीर को भी पल पल बदल रहा है। इस समय हालत ऐसी हो चुकी है कि एक जीत आपको सीधा शीर्ष पर पहुंचा सकती है तो एक हार आपको नीचे धकेल सकती है। फिलहाल पंजाब किंग्स, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु, राजस्थान रॉयल्स और गुजरात टाइटंस जैसी टीमें शीर्ष स्थान पर अपनी मजबूत पकड़ बनाए हुए हैं और लगातार शानदार प्रदर्शन कर रही हैं, जबकि दूसरी तरफ कोलकाता नाइट राइडर्स और चेन्नई सुपर किंग्स जैसी बड़ी टीमें अभी भी वापसी की उम्मीद में संघर्ष करती नजर आ रही हैं। यही कारण है कि अब हर मुकाबला करो या मरो जैसा बन चुका है और कोई भी टीम जरा सी भी ढील देने के मूड में नहीं है। अगर राजस्थान रॉयल्स की बात करें तो मित्रों, इस सत्र उन्होंने शुरुआत से ही ऐसा खेल दिखाया है जिसने सभी को हैरान कर दिया है। टीम के बल्लेबाजों ने लगातार रन बनाए हैं, गेंदबाजों ने सही समय पर विकेट निकालकर विपक्षी टीमों को दबाव में डाला है, और फील्डिंग में भी इस टीम ने जबरदस्त ऊर्जा दिखाई है। यही वजह रही कि राजस्थान लंबे समय तक अंक तालिका के पहले पायदान पर मजबूती से काबिज रही। लेकिन जैसा कि क्रिकेट में कहा जाता है कि एक खराब दिन सब कुछ बदल सकता है, ठीक वैसा ही कुछ राजस्थान के साथ पिछले मुकाबले में देखने को मिला, जब सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ उन्हें एक करारी और चौंकाने वाली हार का सामना करना पड़ा। इस हार ने न सिर्फ टीम के आत्मविश्वास को झटका दिया बल्कि अंक तालिका में उनकी स्थिति को भी पूरी तरह बदल कर रख दिया। जो टीम पहले स्थान पर थी वह अब फिसलकर तीसरे स्थान पर पहुंच चुकी है, और अब उनके सामने खुद को फिर से साबित करने की बड़ी चुनौती खड़ी हो गई है। अब राजस्थान का अगला मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स के साथ होने जा रहा है, जो 19 तारीख की शाम को कोलकाता के ऐतिहासिक मैदान पर खेला जाएगा। मित्रों, यह मुकाबला सिर्फ 2 टीमों के बीच खेला जाने वाला एक सामान्य मैच नहीं है, बल्कि यह एक ऐसी जंग बनने जा रहा है जहां दोनों ही टीमें अपनी इज्जत, अपनी प्रतिष्ठा और अपनी स्थिति को बचाने के लिए मैदान पर उतरेंगी। एक तरफ राजस्थान की टीम होगी जो पिछली हार को भुलाकर नई ऊर्जा, नए जोश और बदले हुए इरादों के साथ मैदान में उतरने वाली है, तो वहीं दूसरी तरफ कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम होगी जो इस सत्र में अब तक जीत के लिए तरसती नजर आई है और अब अपने घरेलू मैदान पर पहली जीत दर्ज करने के लिए पूरी ताकत झोंक देगी। भले ही कोलकाता की टीम को अभी तक जीत नसीब नहीं हुई हो, लेकिन मित्रों, क्रिकेट में घरेलू मैदान का महत्व कितना होता है यह किसी से छिपा नहीं है। अपने दर्शकों का समर्थन, अपने मैदान की परिस्थितियों की समझ और अपने शहर में खेलने का आत्मविश्वास, ये सभी चीजें एक साधारण टीम को भी खतरनाक बना देती हैं। यही कारण है कि इस मुकाबले में कोलकाता का पलड़ा हल्का नहीं बल्कि काफी मजबूत नजर आ रहा है। राजस्थान की टीम भी इस बात को अच्छी तरह जानती है कि अगर उन्होंने कोलकाता को हल्के में लेने की गलती की तो इसका खामियाजा उन्हें भारी पड़ सकता है। इसी खतरे को भांपते हुए राजस्थान के कप्तान रियान पराग ने इस बड़े मुकाबले से पहले अपनी रणनीति में बड़े बदलाव करने का फैसला लिया है। उन्होंने टीम के संयोजन को लेकर गंभीरता से विचार किया है ताकि कोई भी कमजोरी विपक्षी टीम के सामने उजागर ना हो सके।
बल्लेबाजी क्रम में बदलाव से लेकर गेंदबाजी आक्रमण को और मजबूत बनाने तक हर पहलू पर खास ध्यान दिया गया है। रियान पराग यह भली भांति जानते हैं कि यह मुकाबला सिर्फ 2 अंकों का नहीं, बल्कि टीम के आत्मविश्वास और आगे के सफर की दिशा तय करने वाला है। अब सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि आखिर कोलकाता के खिलाफ इस अहम मुकाबले में राजस्थान रॉयल्स की संभावित 11 कैसी होने वाली है, कौन से खिलाड़ी टीम में अपनी जगह बना पाएंगे और किन बड़े नामों को बाहर बैठना पड़ सकता है। तो आइए मित्रों, अब नजर डालते हैं राजस्थान की संभावित 11 पर और जानते हैं कि इस हाई वोल्टेज मुकाबले में टीम किन खिलाड़ियों के साथ मैदान में उतर सकती है। अगर शुरुआत की बात करें तो इस बार टीम की कमान संभाल रहे कप्तान रियान पराग ने एक बार फिर वही साहसी फैसला लिया है जो मैच का रुख बदलने का दम रखता है। उन्होंने ओपनिंग की जिम्मेदारी युवा और बेहद आक्रामक बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी को सौंपी है। अब ये कोई आम फैसला नहीं है, क्योंकि सूर्यवंशी इस सीजन में जिस अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे हैं उसने हर किसी का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया है। 2026 के इस सीजन में उनका बल्ला मानो आग उगल रहा है। आरसीबी के खिलाफ खेली गई उनकी तूफानी पारी को कौन भूल सकता है, जहां उन्होंने सिर्फ 26 गेंदों में 78 रन ठोक दिए थे। उस पारी में चौकों और छक्कों की बरसात ने गेंदबाजों की पूरी रणनीति को बिखेर कर रख दिया था। वहीं गुजरात के खिलाफ भी उन्होंने तेजी से रन जोड़ते हुए 18 गेंदों पर 31 रन बनाए और टीम को अच्छी शुरुआत दिलाई। हालांकि हर खिलाड़ी के करियर में 1-2 ऐसे पल आते हैं जब किस्मत साथ नहीं देती, और हैदराबाद के खिलाफ कुछ ऐसा ही देखने को मिला जब सूर्यवंशी पहली ही गेंद पर कैच आउट हो गए। लेकिन क्रिकेट सिर्फ एक पारी का खेल नहीं है और एक खराब शुरुआत किसी खिलाड़ी की काबिलियत को तय नहीं करती। यही वजह है कि कप्तान रियान पराग ने उन पर अपना भरोसा कायम रखा है। टीम मैनेजमेंट भी मानता है कि अगर सूर्यवंशी क्रीज पर थोड़ा समय बिता लेते हैं तो वो अकेले दम पर मुकाबले की दिशा बदल सकते हैं। अब सबकी निगाहें इसी बात पर टिकी हैं कि क्या वो इस भरोसे को मैदान पर साबित कर पाएंगे, क्योंकि अगर वो सेट हो गए तो फिर गेंदबाजों के लिए उन्हें रोक पाना किसी चुनौती से कम नहीं होगा और राजस्थान को एक धमाकेदार शुरुआत मिल सकती है। अब बात करें दूसरे ओपनर की, तो यहां टीम ने अनुभव और स्थिरता का बेहतरीन संतुलन चुना है। इस भूमिका में नजर आएंगे यशस्वी जायसवाल, जो इस टीम की बल्लेबाजी की रीढ़ माने जाते हैं। जायसवाल की सबसे बड़ी खासियत यही है कि वो हालात के हिसाब से खुद को ढाल लेते हैं। जब टीम को तेज शुरुआत की जरूरत होती है तो वो आक्रामक तेवर अपनाते हैं, और जब पारी को संभालने की जिम्मेदारी आती है तो बेहद समझदारी के साथ क्रीज पर टिककर खेलते हैं। इस सीजन में उन्होंने कई बार टीम को मजबूत शुरुआत दिलाई है। गुजरात के खिलाफ उनकी पारी इसका बेहतरीन उदाहरण रही, जहां उन्होंने 36 गेंदों में 55 रन बनाकर टीम को एक ठोस स्थिति में पहुंचा दिया था। उनकी उस पारी ने बाकी बल्लेबाजों के लिए रास्ता आसान कर दिया। इतना ही नहीं, मुंबई के खिलाफ खेले गए उस छोटे मुकाबले को भी याद कीजिए, जहां बारिश के कारण मैच को 11 ओवरों तक सीमित कर दिया गया था। ऐसे मुश्किल हालात में भी जायसवाल ने जिम्मेदारी उठाई और अपनी शानदार बल्लेबाजी से लगभग अकेले दम पर मैच को राजस्थान की झोली में डाल दिया। यही वजह है कि उन्हें सिर्फ रन बनाने वाला खिलाड़ी नहीं, बल्कि मैच जिताने वाला खिलाड़ी कहा जाता है। अब कोलकाता के खिलाफ होने वाले इस बड़े मुकाबले में एक बार फिर सारी उम्मीदें इन दोनों ओपनर्स पर टिकी होंगी। अगर सूर्यवंशी की आक्रामकता और जायसवाल की समझदारी का मेल सही बैठ गया तो राजस्थान की टीम शुरुआत से ही मैच पर पकड़ बना सकती है और विपक्षी टीम के लिए वापसी करना बेहद मुश्किल हो जाएगा। अब अगर बल्लेबाजी क्रम में तीसरे नंबर की बात करें तो यहां कप्तान रियान पराग ने एक बार फिर अपने भरोसे को कायम रखा है और जिम्मेदारी सौंपी है इनफॉर्म बल्लेबाज ध्रुव जुड़ैल को। इस सीजन में जुड़ैल ने जिस तरह से अपनी बल्लेबाजी से टीम को मुश्किल हालात से बाहर निकाला है वो काबिल तारीफ रहा है। मिडिल ओवर्स में क्रीज पर आकर पारी को संभालना और फिर आखिरी ओवरों में तेजी से रन बटोरना, ये दोनों ही काम वो बेहद संतुलन के साथ करते नजर आए हैं। उनकी सबसे बड़ी ताकत यही है कि दबाव चाहे कितना भी बड़ा क्यों न हो, उनके चेहरे पर घबराहट नहीं बल्कि आत्मविश्वास नजर आता है। जब शुरुआती विकेट जल्दी गिरते हैं तो जुड़ैल क्रीज पर दीवार बनकर खड़े हो जाते हैं, और जब टीम को तेजी चाहिए होती है तो वही खिलाड़ी अचानक गियर बदलकर बड़े बड़े शॉट्स लगाने लगता है। गुजरात के खिलाफ उनकी नाबाद पारी इसका सबसे बड़ा उदाहरण रही, जहां उन्होंने 42 गेंदों में 75 रन बनाकर मैच का रुख पूरी तरह बदल दिया था। उस पारी में टाइमिंग, धैर्य और आक्रामकता तीनों का बेहतरीन मेल देखने को मिला,
जिसने टीम को मजबूत स्कोर तक पहुंचाया और जीत की नींव रखी। ऐसे में कोलकाता के खिलाफ होने वाले इस बड़े मुकाबले में एक बार फिर टीम की उम्मीदें जुड़ैल पर टिकी होंगी। हालात कैसे भी हों, इस खिलाड़ी के पास मैच को अंत तक ले जाने और उसे अपने पक्ष में मोड़ने की काबिलियत है। अगर वो एक बार क्रीज पर जम गए तो फिर विपक्षी गेंदबाजों के लिए उन्हें रोकना आसान नहीं होगा और राजस्थान को एक मजबूत पकड़ मिल सकती है। अब बात करें नंबर 4 की, तो यहां कप्तान रियान पराग ने एक ऐसा फैसला लिया है जिसने सबको चौंका दिया है। टीम में एक बार फिर वापसी हुई है शिमरॉन हेटमायर की। पिछले मुकाबले में लुआ ड्रे प्रिटोरियस को मौका दिया गया था, लेकिन वो उस अवसर का फायदा नहीं उठा सके और बिना खाता खोले ही पवेलियन लौट गए। यही वजह रही कि टीम मैनेजमेंट ने इस अहम मैच से पहले अनुभव को प्राथमिकता देते हुए हेटमायर को फिर से प्लेइंग 11 में शामिल किया है। हेटमायर का नाम आते ही एक ऐसे बल्लेबाज की तस्वीर सामने आती है जो कुछ ही गेंदों में पूरे मैच का नक्शा बदल सकता है। खासकर डेथ ओवर्स में उनकी बल्लेबाजी विरोधी टीम के लिए किसी खतरे से कम नहीं होती। हालांकि इस सीजन में उनका प्रदर्शन उम्मीदों के मुताबिक नहीं रहा है और कई मौकों पर वो बड़ी पारी खेलने में नाकाम रहे हैं, जिससे टीम को भी नुकसान उठाना पड़ा है। लेकिन क्रिकेट में बड़े खिलाड़ी वही होते हैं जो बड़े मंच पर वापसी करते हैं और अपनी असली पहचान दिखाते हैं। अब कोलकाता के खिलाफ इस अहम टक्कर में सभी की निगाहें हेटमायर पर टिकी होंगी। अगर वो अपनी पुरानी लय हासिल कर लेते हैं तो राजस्थान के लिए ये किसी बोनस से कम नहीं होगा। ऐसे में टीम को उनसे एक विस्फोटक और मैच बदलने वाली पारी की उम्मीद रहेगी, जो मुकाबले को पूरी तरह उनके पक्ष में झुका सकती है। अब अगर बल्लेबाजी क्रम में 5वें नंबर की बात करें तो यहां खुद कप्तान रियान पराग जिम्मेदारी संभालते हुए नजर आएंगे। सच कहें तो इस टूर्नामेंट में बतौर बल्लेबाज उनका प्रदर्शन अब तक उम्मीदों के मुताबिक नहीं रहा है, लेकिन उनकी कप्तानी ने हर किसी को प्रभावित किया है। मैदान पर उनके फैसलों में एक अलग ही परिपक्वता देखने को मिली है और उसी का नतीजा है कि टीम लगातार अच्छा प्रदर्शन कर रही है। आंकड़ों पर नजर डालें तो अब तक खेले गए 5 मुकाबलों में से 4 में टीम ने जीत दर्ज की है और 8 अंकों के साथ अंक तालिका में तीसरे स्थान पर मजबूती से बनी हुई है। ये साफ दर्शाता है कि भले ही पराग के बल्ले से बड़ी पारियां नहीं निकली हों, लेकिन एक लीडर के तौर पर उन्होंने टीम को सही दिशा दी है। उनकी कप्तानी में खिलाड़ियों का आत्मविश्वास भी अलग ही स्तर पर नजर आता है और हर खिलाड़ी खुलकर अपना खेल दिखा रहा है। लेकिन अब समय आ गया है कि पराग बल्ले से भी वही प्रभाव छोड़ें जो वो अपनी कप्तानी से दिखा रहे हैं, क्योंकि बड़े मुकाबलों में कप्तान का फॉर्म में होना टीम के लिए एक्स्ट्रा ताकत बन जाता है। ऐसे में कोलकाता के खिलाफ इस अहम भिड़ंत में सभी की उम्मीदें पराग से जुड़ी होंगी कि वो अपने बल्ले से भी कुछ अहम रन जोड़ें और टीम की जीत को और आसान बना दें। अगर कप्तान खुद रंग में आ गए तो राजस्थान के लिए मुकाबले की तस्वीर पूरी तरह बदल सकती है और टीम एक और जीत की ओर मजबूती से कदम बढ़ा सकती है। अब बात करें 6ठे नंबर की, तो यहां रियान पराग ने एक ऐसा दांव चला है जो मुकाबले में बड़ा फर्क पैदा कर सकता है। टीम में शामिल किया गया है श्रीलंका के विस्फोटक ऑलराउंडर दासुन शनाका को। इस सीजन में अब तक उन्हें खेलने का मौका नहीं मिला था, लेकिन इस बड़े मुकाबले में वो मैदान पर नजर आ सकते हैं। शनाका उन खिलाड़ियों में से हैं जो क्रीज पर आते ही मैच का टेम्पो बदलने की काबिलियत रखते हैं। उनकी पावर हिटिंग किसी भी गेंदबाजी आक्रमण को कुछ ही पलों में दबाव में ला सकती है। खासकर मिडिल और डेथ ओवर्स में उनकी भूमिका बेहद अहम होने वाली है, क्योंकि यही वो समय होता है जब टीम को तेजी से रन जोड़ने की जरूरत होती है। शनाका के पास वो ताकत है कि वो कुछ ही गेंदों में स्कोरबोर्ड को तेजी से आगे बढ़ा दें और विपक्षी टीम की योजनाओं को पूरी तरह बिगाड़ दें। हालांकि इस सीजन में उन्होंने अभी तक कोई मुकाबला नहीं खेला है, लेकिन इंटरनेशनल क्रिकेट का उनका अनुभव ऐसे बड़े मैचों में काफी काम आता है। कप्तान पराग का ये फैसला कहीं न कहीं एक बड़ा दांव है और अब सबकी नजरें इस बात पर टिकी होंगी कि शनाका इस मौके को किस तरह भुनाते हैं। अगर वो अपने असली रंग में नजर आए तो राजस्थान का मिडिल ऑर्डर और भी ज्यादा खतरनाक हो जाएगा। ऐसे में टीम न सिर्फ एक मजबूत स्कोर खड़ा कर सकती है, बल्कि मैच पर अपनी पकड़ भी पहले से कहीं ज्यादा मजबूत बना सकती है। अब अगर 7वें नंबर की ओर बढ़ें तो यहां टीम ने एक बार फिर भरोसा जताया है डोनोवन फरेरा पर। भले ही इस सीजन में उन्हें ज्यादा मौके नहीं मिले हों, लेकिन जितनी बार भी मैदान पर उतरे हैं उन्होंने यह जरूर दिखाया है कि उनमें मैच पलटने की क्षमता मौजूद है। खासकर हैदराबाद के खिलाफ खेला गया मुकाबला आज भी याद किया जाता है, जब पूरी टीम मुश्किल में फंसी हुई थी और एक के बाद एक विकेट गिरते जा रहे थे। उस संकट की घड़ी में फरेरा ने अकेले मोर्चा संभाला।
और अपनी दमदार बल्लेबाजी से टीम को फिर से मुकाबले में वापस लाने की कोशिश की। उस मैच में उन्होंने 44 गेंदों पर 69 रन बनाकर यह साबित कर दिया था कि दबाव उनके खेल को कमजोर नहीं बल्कि और मजबूत बनाता है। निचले क्रम में आकर तेजी से रन बनाना और जरूरत पड़ने पर पारी को थामे रखना, ये दोनों ही खूबियां उन्हें खास बनाती हैं। ऐसे में कोलकाता के खिलाफ इस बड़े मुकाबले में एक बार फिर उनसे वैसी ही प्रभावशाली पारी की उम्मीद रहेगी। अगर फरेरा चल निकले तो वो टीम के लिए असली एक्स फैक्टर साबित हो सकते हैं। अब बात करें 8वें नंबर की, तो यहां टीम का संतुलन संभालते नजर आएंगे रविंद्र जडेजा। ये वो खिलाड़ी हैं जिनका नाम ही अपने आप में भरोसे की गारंटी है। मैदान पर उनकी मौजूदगी टीम को हर विभाग में मजबूती देती है। गेंदबाजी में वो मिडिल ओवर्स के सबसे भरोसेमंद हथियार माने जाते हैं, जहां उनकी सटीक लाइन और लेंथ बल्लेबाजों को खुलकर खेलने का मौका नहीं देती। साथ ही वो लगातार विकेट निकालकर विपक्षी टीम की रफ्तार पर ब्रेक लगा देते हैं। बल्लेबाजी की बात करें तो जरूरत पड़ने पर वो तेजी से रन बनाकर मैच का रुख बदलने का दम रखते हैं, और फील्डिंग में तो उनका कोई मुकाबला ही नहीं। हर मैच में वो कुछ ऐसा कर जाते हैं जो खेल का पासा पलट देता है। कुल मिलाकर जडेजा एक ऐसा कंप्लीट पैकेज हैं जो बल्ले, गेंद और फील्डिंग तीनों से टीम को जीत दिलाने की काबिलियत रखते हैं। अब 9वें नंबर पर नजर डालें तो यहां रफ्तार और आक्रामकता का संगम देखने को मिलता है जोफ्रा आर्चर। इस सीजन में उन्होंने अपनी तेज गेंदबाजी से बल्लेबाजों के लिए काफी मुश्किलें खड़ी की हैं। खासकर पावर प्ले में उनका रोल बेहद अहम होता है, जहां वो नई गेंद से ही विकेट निकालकर टीम को शानदार शुरुआत दिलाते हैं। उनकी गेंदों में जबरदस्त स्विंग और उछाल देखने को मिलता है, जिससे बल्लेबाजों के लिए सही टाइमिंग पकड़ पाना आसान नहीं होता। कई बार बड़े बड़े बल्लेबाज भी उनके सामने संघर्ष करते नजर आते हैं। अगर आर्चर शुरुआती ओवरों में विकेट निकाल देते हैं तो विपक्षी टीम दबाव में आ जाती है और वहीं से मैच का रुख बदलने लगता है। ऐसे में कोलकाता के खिलाफ भी उनसे एक बार फिर तेज और असरदार स्पेल की उम्मीद होगी। अब 10वें नंबर की बात करें तो यहां स्पिन का जादू बिखेरते नजर आएंगे रवि बिश्नोई। उनकी गेंदबाजी की सबसे बड़ी खासियत यही है कि वो बल्लेबाजों को पढ़ने का मौका ही नहीं देते। एक ही एक्शन से लेग स्पिन और गुगली डालना उनकी कला है, जिससे बल्लेबाज अक्सर भ्रमित हो जाते हैं। यही कारण है कि मिडिल ओवर्स में वो लगातार विकेट निकालने में कामयाब रहते हैं। अगर बिश्नोई अपनी लय में आ गए तो किसी भी मजबूत बल्लेबाजी क्रम को तहस नहस करने की ताकत रखते हैं और मैच का पूरा रुख बदल सकते हैं। और अब आखिर में 11वें नंबर पर टीम ने एक बार फिर भरोसा जताया है तेज गेंदबाज आंद्रे बर्गर पर। इस सीजन में उनकी गेंदों की उछाल और गति ने हर टीम के बल्लेबाजों को परेशान किया है। उनकी गेंदों में जो अतिरिक्त बाउंस देखने को मिलता है वो उन्हें और भी खतरनाक बना देता है। खासकर उन पिचों पर जहां उछाल मिलता है वहां बर्गर और भी ज्यादा प्रभावी हो जाते हैं। अहम मौकों पर विकेट निकालने की उनकी क्षमता टीम के लिए बेहद कीमती साबित होती है। ऐसे में कोलकाता के खिलाफ भी उनसे एक बार फिर वैसा ही दमदार प्रदर्शन देखने की उम्मीद रहेगी। तो दोस्तों, ये हो सकती है राजस्थान की वो संभावित प्लेइंग 11 जो मैदान पर उतरकर कोलकाता को कड़ी टक्कर देने के लिए पूरी तरह तैयार नजर आएगी। अगर ये सभी खिलाड़ी अपने अपने रोल के मुताबिक प्रदर्शन करते हैं तो मुकाबला पूरी तरह राजस्थान के पक्ष में जा सकता है।